ఇక్కడ లేనివారు లేకపోతే ఒక విచిత్రమైన నవ్వు. ఢిల్లీలో ఇండియా ఏఐ ఇంపోర్ట్ एक्सपोनी प्रधानी मोदी की सुविधा है और एआई इंटरप्रिटेशन की सुविधा है, ऑन द गो आपके रियल डबिंग की सुविधा है। ये सारी की सारी सुविधाएं सर्वम ने अपने बलबूते और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए पूरी की हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि बुलबुल के नाम से जो सर्वम ने अभी लॉन्च किया है पूरा का पूरा मल्टीलिंगुअल सिस्टम, ये पूरे भारत को एक साथ जोड़ता हुआ नजर आएगा। आप सोचिए कि पूरा का पूरा एआई मॉडल पीछे काम करता हुआ है, आपके हर उस प्रश्न का जवाब देगा एआई के माध्यम से, जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में दूसरे चैटबॉट्स नहीं दे सकते हैं। तो अगर एफिकेसी की बात की जाए तो आपके जेमिनी थोड़ा बहुत उसके करीब आता है, लेकिन बाकी जो दूसरे चैटबॉट्स हैं वो उसके सामने बिल्कुल नहीं ठहरते हैं। तो 93% से ज्यादा एक्यूरेसी इस सर्वम की बताई जा रही है। इसका ऑडियो वर्जन अलग है, इसका वीडियो वर्जन अलग है, और बुलबुल जिसको हम बात कर रहे हैं जो कि मल्टीलिंगुअल आपके जो आप सवाल करते हैं उसको स्थानीय भाषा में आपको जवाब देता है। ऐसी सुविधा दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो सोल्यूशन है हमारे पास उसमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनको भारतीय स्थानीय भाषाओं की जानकारी नहीं है। तो भारत के जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करता हुआ ये सर्वम बहुत बड़ा। बिल्कुल अजय, हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री जिन जिन स्टॉल्स पे पहुंचे हैं उसी में से भारत जेन पे प्रधानमंत्री मौजूद है। जिसकी लॉन्चिंग भी की जाएगी। मुझे लगता है कि जिस दिन प्लानरी होगा उस दिन भारत की तरफ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही तरीके के जो सॉल्यूशंस हैं वो दुनिया के सामने रखे जाएंगे। और अब तक देखा है आपने कि भारत ने हार्डवेयर में बहुत कम अपना नाम किया, सॉफ्टवेयर में हम बड़े सुपर पावर माने जाते हैं, लेकिन एआई की अगर हम बात करें तो हम शुरू से ही वो मैन्युफैक्चरिंग की बस को मिस नहीं करना चाहते, और इसलिए हम डेटा सेंटर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। डेटा सेंटर की कॉस्ट पूरी दुनिया के मुकाबले आधी है। अगर आप जीपीयूज की बात करें तो 30% 40% पूरे ग्लोबल कॉस्ट में हम बनाने के लिए रेडी हैं। और इस तरह से ग्लोबल साउथ या फिर अपने ही देश के जो ग्रैंड चैलेंजेस है, जिन ऐसे मॉडल पर भारत काम कर रहा है जो स्केलेबल हो। हमें ऐसे बड़े एआई मॉडल की जरूरत नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं। आप सोचिए कि अगर आपको केवल ऑडियो विजुअल के लिए 30-40 एप्स को या एआई टूल्स को हर महीने कुछ न कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने पड़े तो आपके लिए बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो जाता है इस तरह का। जबकि भारत को ऐसे मॉडल चाहिए जो कि स्केलेबल हो। तो ये जो भारत आपने जो जिक्र किया कि सर्वम और साथ ही साथ जो भारत जेन है, ये मिलकर के जो परम 2 सुपर कंप्यूटर है वो हार्डवेयर की दुनिया में बिना इंटरनेट के अगर आपको वो सारे की सारी सुविधाएं देता है, सारे के सारे सॉल्यूशंस देता है, सवालों के जवाब देता है, वो भी आपकी स्थानीय भाषा में।